आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें बस खाली हमें फॉर्मेट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है और ये बहुत आराम से बन जाता है, बहुत स्कोरिंग भी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टी.एस. गिरीवाल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। इसमें हमें एक चीज़ अलग देखने को मिलती है, इसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोलता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन चैप्टर में ही बनता है। रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, ये जो 3 था इसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था। पर डेथ में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और बैंक अकाउंट भी बनता है। बट अगर कभी कभी होता है बैंक अकाउंट नहीं बोल के कैश अकाउंट बोलता है, तो दोनों ही सेम है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें कैसे करना है। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें डेबिट, क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट और सेम ऐसे लंबा सा, ये थोड़ा लंबा बनता है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें कि हमें एंट्री कैसे पास करनी है। सबसे पहले हम जैसे ही अपना ये फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद हमें सबसे पहला चीज़ करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे जो एसेट साइड है, यहाँ पे कौन कौन सा हमारा एसेट्स हैं। तो हम यहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। आपको यही सबसे पहले लिखना है और उसके अलावा कुछ भी पहले नहीं लिखना है। यहाँ पे डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। उसके अंदर हम लिखेंगे जो भी हमारा यहाँ जो हमारे क्वेश्चन में जो एसेट्स दिया है वो सब लिखेंगे, सिवाय कैश के। जो कैश एट बैंक या कैश एट इन हैंड दिया होगा उसको छोड़ के जो भी होगा और जो भी उनका ये होगा वो हम यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स के यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हम मशीनरी 80,000 है तो हमने यहाँ 80,000 लिख दिया, इन्वेस्टमेंट 20,000 था तो हमने 20,000 लिख दिया। तो जो है एज इट इज़ आपको यहाँ उतार देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एसडी लिखा है तो ये सन्ड्री डेटर्स है, हमें पूरा लिखना है। एग्ज़ाम में हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा उसको सबसे पहले बाय सन्ड्री क्रेडिटर करके लिखना है और उसका अमाउंट आउटर कॉलम में होगा। ये सबसे पहली चीज़ हमें करनी है, बिना सोचे समझे जो है वो हमें इसमें उतार देना है। अब नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट देखना है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो कैपिटल दिया है और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, इसका हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं होगा। हम सीधा एडजस्टमेंट में आएंगे। एडजस्टमेंट में दिया है सिमरन टुक इन्वेस्टमेंट एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू। इसका मतलब है जो सिमरन है, जो कि पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट 5% लेस ऑफ द बुक वैल्यू में वो लेके चली गई है। तो हमें याद रखना है, जब भी कोई भी पार्टनर कुछ भी लेके जाता है तो हम उसका यहाँ क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय सिमरन्स कैपिटल। यहाँ सिमरन थी तो हमने यहाँ लिखा बाय सिमरन्स कैपिटल। फिर उसके अंदर वो कौन सा एसेट्स लेके गई है, इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट हमारा 20,000 का था पर वो लिखा है 5% लेस, तो 20% का अगर हम 5% करते हैं तो 1,000 होता है। तो 1,000 को हम 20,000 से माइनस करेंगे तो जो 19,000 होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। और अगर इसकी जगह सिमरन नहीं बोल के श्वेता दिया होता तो हम यहाँ पे लिखते बाय श्वेतास कैपिटल। मतलब पार्टनर कुछ भी लेके जा रहा है तो उसका क्रेडिट साइड आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के, और फिर उसका नाम लिखने के बाद हम वो क्या एसेट्स लेके गया है उसको लिखेंगे। ये हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट है अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। फिर जब भी जो भी एसेट्स का रियलाइज्ड होता है वो बाय बैंक बोल के आएगा। कभी कभी कुछ लोग कैश भी लिखते हैं पर कैश नहीं, वो कभी कभी डिफ़ॉल्ट नहीं मानते कैश, हमेशा यहाँ पे लिखना बाय बैंक अकाउंट। ये हमेशा एक एडजस्टमेंट है जो दिया रहेगा। ये और ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपको हर क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट दिया, जैसे मशीनरी का 90,000, डेटर स्टॉक, जो भी आपको एज इट इज़ लिख देना है किसके हेड में, बाय बैंक अकाउंट के हेड में। और ये हमेशा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है क्रेडिटर वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी जब भी हम पे करते हैं तो वो हमेशा डेबिट साइड आता है रियलाइजेशन अकाउंट के। वो भी किसके हेड में आएगा, टू बैंक अकाउंट। इसमें भी बाय बैंक होगा, इसमें टू बैंक होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या पे किया, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या था 20,000 एट 5% डिस्काउंट। तो 20,000 इंटू 5% यानी 1,000, उसको 20,000 से लेस कर देंगे तो 19,000 आ जाएगा। फिर दिया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस यहाँ पे नहीं था पर वो पे किया गया, पे तो किया गया, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक में। पे कर दिया तो टू बैंक में आ जाएगा, तो 2,000 दोनों को टोटल करके हम लोग बाहर लिख देंगे। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब जैसे हम लोग हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैसे हम इसमें भी सेम करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे।
यहाँ पे प्रॉफिट आया तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग वहाँ लिखते थे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। फिर टोटल करके हम इनका रेशियो में, अब यहाँ पे बात है, यहाँ रेशियो नहीं दिया गया है, तो अगर हमें याद रखना जब भी किसी में भी अगर रेशियो हमें नहीं दिया हो तो डिफ़ॉल्ट हम इक्वली मानते हैं। तो यहाँ से प्लस करके यहाँ से माइनस किया तो ये 6000 आया, इसको तीनों में इक्वली बांटे तो टोटल हमारा ये आ गया। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। ये बहुत ही ईजी है।